कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट आज आरएसपुरा के कीरपिंड में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के जम्मू रियासी लोकसभा सीट के प्रत्याशी रमन भल्ला के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। पायलट बोले, आज देश में जिस प्रकार का माहौल है, युवा व किसान सबसे अधिक परेशान है। युवा के पास नौकरी नहीं है, जबकि किसान एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है। लेकिन कांग्रेस युवाओं को नौकरी भी देगी और एमएसपी कानून लेकर भी आएगी। की क़यादत में, विकार सुलवानी की क़यादत में हमारी तमाम लीडरशिप हाथ खड़े करके हाथ जोरदार दीजिए, स्वागत कीजिए। उनके खानदान का एहसान है। जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ साथी हैं। एक बात याद रखनी, खास तौर पे माताओं और बहनों को, कि 2000 चाहिए रमन भल्ला की तमाम भेजना है। और ये वोट सिर्फ पार्टी के लिए मांगने में नहीं आया हूं, क्योंकि भल्ला साहब से मेरा रिश्ता पारिवारिक है। स्वर्गीय पायलट साहब जब भी यहाँ जम्मू आते थे, उस जमाने में जब बहुत कम नेता आते थे, इस जम्मू कश्मीर में बहुत कम नेता आते थे। ये हमारे भाजपा के नेता, ये कहाँ थे उस समय जब यहाँ गोलियां चलती थी? ये रहा बॉर्डर हमारा पास में, कोई आके नहीं दिखता था यहाँ पर। किसके आंसू पोंछने के लिए आप आए? किसको आपने हिम्मत दी? जब कठिन समय था, जब मिलिटेंसी थी, जब आतंकवाद था, जब अंधेरे के बाद घर से नहीं लोग निकलते थे, हजारों सैकड़ों हमारे लोग शहीद हो गए, मर गए बेचारे। उनके जख्मों पर मरहम लगाने कौन लोग आते थे? ये लोग आते थे, चुनौती देते आतंकवादियों को। उस टाइम भाजपा के नेता कहां थे? अब सब इश्तिहार छपवा रहे हैं, फोटो छपवा रहे हैं, अखबार में, टेलीविजन में 24 घंटे कोई चैनल ऑन कर लो, वही फोटो दिखती है, वही फोटो दिखती है। तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक एक वोट की कीमत है। जिसका बटन दबेगा वही आपका सेवक बनकर 5 साल तक काम करेगा। तो जाति, बिरादरी, मजहब भूल जाओ, छोड़ो इन बातों को। आज यहां मुझे इतनी खुशी हो रही है, हर मजहब के लोग यहां बैठे हैं, हर धर्म के लोग यहां बैठे हैं। और ये इस देश की खूबसूरती है। 5000 साल पुराना हमारा इतिहास रहा। हर जुबान के लोग, हर मजहब के लोग आपस में भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पैदल चले केरला से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर न्याय यात्रा निकाली। मणिपुर में जो हो रहा है, हमको मालूम नहीं है क्या? हिंसा हो रही है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। वहां आग बुझाने कोई नहीं गया, क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 या 2 सांसद आते हैं। तो भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम बंद करना पड़ेगा। विकास की, नौजवान की, निवेश की, रोजगार की हमने वादा किया। किसान को एमएसपी का कानून हम बना के देंगे सरकार बनाने के बाद। हर गरीब परिवार को उसकी महिला के खाते में साल का ₹1,00,000 हम लोग देंगे। नरेगा की जो डेली पेमेंट है, कम से कम 4 जा रहा हूं जयपुर, छत्तीसगढ़। लेकिन आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, अब से लेकर 26 तारीख तक आप सब लोगों को रमन भल्ला बनकर काम करना है। आप ही सांसद बनोगे, आप ही जीतोगे। आप और मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूं, प्रभु से दुआ करता हूं, आप सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, खुश रहो। 50% पे जो पद भरे जाएंगे महिलाओं को दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 साल की पहली नौकरी पक्की का वादा हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा विजन है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। 5 साल हम क्या करेंगे? ये महत्वपूर्ण चुनाव है साथियों, और जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है। आपका एक एक वोट कीमती है। जैसे अध्यक्ष जी ने बोला, भल्ला साहब ने बोला, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये हाथ का निशान है। 26 तारीख को बटन दबाकर भल्ला साहब को आपने सब कुछ दिया, बस सांसद नहीं बनाया, आप सांसद बनाओ और हम और ये मिलकर आपकी सेवा करेंगे। और जैसे इन्होंने पूरे परिवार ने, अकेले नहीं, इनका पूरा परिवार मैंने देखा है सुबह शाम लोगों की सेवा करने में, और अपना सब कुछ कुर्बान किया है जम्मू के लोगों के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है कि 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, सब लोग मिलकर, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, भल्ला साहब को जिताकर भेजो। भल्ला साहब जीत कर जाएंगे तो राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, मेरे भी हाथ मजबूत होंगे, पार्टी के हाथ मजबूत होंगे। और इंडिया अलायंस, हमारा जो अलायंस है, 4 जून को जब परिणाम आएगा, ये गलत फहमी लेके घूम रहे हैं बीजेपी वाले। मैं बहुत घूमा हूं देश में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। ये अखबार में है, लेकिन लोग आज रिपोर्ट कार्ड देकर वोट डाल रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस देकर वोट डाल रहे हैं, आपके भाषण सुनकर वोट नहीं डालने वाले हैं। 10 साल का लंबा समय होता है। सलाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस सरकार में मंत्री था।
हमने क्या कानून बनाए? हमने 300 पार नहीं किया, 400 पार नहीं किया। नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए, शिक्षा का अधिकार दिया। ये कानून सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे। तो आपको तुलना करनी पड़ेगी उस सरकार की और इस सरकार की, और सारी बातें सोच समझकर भारी बहुमत के साथ। और मैं तो चाह रहा हूं, देखो मैं खुल के बोल रहा हूं, यहाँ 6 सीटें चुनाव में अपन जीत भी जाएं, और भल्ला साहब का ऊपर वाले की बहुत मेहर है, खूब ठीक ठाक है उनका खाना पीना, तो अपनी जो जीत हो 6 सीटें हैं, तो सबसे मोटी जीत जो है वो जम्मू से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बहुमत जम्मू से होना चाहिए। 2019 में 300 पार हो गए थे। इन 5 साल की रिपोर्ट कार्ड देख लो आप। सरकार बनने के बाद नोटबंदी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए, और किसान जो देश का पेट पालता है उस किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए लोगों ने। सैकड़ों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या कर ली दिल्ली के बॉर्डर पर जब विरोध करे। 1.5 साल तक विरोध चलता रहा, लेकिन ये सरकार जिद्दी है। जब सरकार बन रही थी 19 में, कभी कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि मैं 3 काले कानून बनाऊंगा किसानों के खिलाफ? कभी नहीं कहा। आज ये माहौल बन गया कि जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के हैं, अलग अलग दलों के हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं साथियों, अलग विचारधारा हो सकती है, अलग पार्टी हो सकती है, लेकिन आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टरों को जेल में बंद कर दोगे, कांग्रेस पार्टी के खातों को बंद कर दोगे, खाते सीज कर दोगे, विपक्ष को समाप्त करना चाहते हो। नेताओं पे इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, सीबीआई के, पुलिस के नोटिस हो, छापे हो, रेड हो, 95% विपक्ष के लोगों के ऊपर। ऐसा माहौल देश में बन गया। जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी 70 साल से देश में थी, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जानबूझ के उनकी विश्वसनीयता को, उनकी पारदर्शिता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, आप सबने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके वहां न्याय हुआ। इस घमंड और अहंकार का अंत कब होगा? इस स्टेट को यूटी बना दिया, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर से पहले पहले चुनाव कराओ, तब कराने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हजारों करोड़ रुपया चंदा वसूली कर ली, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब लिस्ट बाहर आई, किससे कितना पैसा लिया। कोई बांध बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, चंदा दो और ठेका लो, खुलेआम। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश को पता पड़ गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने हजारों करोड़ रुपए आप ले रहे हो। और कांग्रेस पार्टी को 1994 में कोई इनकम टैक्स का नोटिस गया, 1994 में। उस नोटिस को हवाला देकर कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए सारे। विपक्ष की पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, आप हमारे खाते बंद कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया, तब खाते हमारे खुले। 3,500 करोड़ का हम पे जुर्माना लगा दिया, और आपने 8,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनियों से वसूला, उस पर इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो सत्ता का दुरुपयोग, ऐसी राजनीति जो आक्रामक हो, ऐसी राजनीति जिसमें प्रतिशोध की, बदले की भावना हो। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 से ज्यादा सांसद थे, भाजपा के 2 सांसद थे। कभी राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं, विपक्ष को समाप्त करना चाहता हूं। लोकतंत्र में, जमहूरियत में, गणतंत्र में जितना हिस्सा सरकार का है उतना विपक्ष का भी है। विपक्ष को बुलंद होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। इस देश की संसद में, जहां आपके आशीर्वाद से भल्ला साहब जाएंगे, 147 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया, और पीछे से कानून पास करा रहे हैं। कोई चर्चा नहीं, कोई संवाद नहीं, एक तरफा जो कार्रवाई करने का एक आदत बन गई सरकार की, उस पर रोक लगाने के लिए। देखो, तराजू वो काम करता है जहां दोनों बराबरी के हों। ये 6 की 6 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा,
और आपके आशीर्वाद से जीतेगा। और ये नफरत की राजनीति, लोगों को लड़ा देना मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, खाने के नाम पर, मैं किसकी पूजा करता हूं, किसके भजन गाता हूं, कब व्रत रखता हूं, क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, ये मेरा निजी है। इस देश में संविधान है, 140 करोड़ बराबर के नागरिक हमारे देश में हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, बिरादरी, भाषा, पृष्ठभूमि हजारों हैं। पगड़ी तो डोगरी की पहनते हैं, लेकिन डोगरों का कत्ल किस ढंग से किया, ये लोग आज उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं कि आज हमारा रियासत का दर्जा छीना गया, हम हर एक चीज से महरूम यहाँ पे रहे, हमें यूटी में तब्दील कर देगा जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। और आज हम उम्मीद करते हैं जिस ढंग से लहर चली है, बॉर्डर के रहने वाले लोग, रेफ्यूजी लोग, सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ जम्मू कश्मीर में बाज का दौर पे सब तबकों के साथ हुआ, लेकिन रेफ्यूजियों के साथ बहुत बड़ा नुकसान धक्का लगा जब उनको वो कंपनसेशन, वन टाइम सेटलमेंट 30 लाख की ये लोग रेफ्यूजियों को नहीं दे पाए। आज हम बात करते हैं, मांग करते हैं उसी ढंग से कि आपका समर्थन यहाँ पे मिले। जो आप 11 बजे से यहाँ पे बैठे थे, ये संकेत है बदलाव का, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी ताकत से 6 की 6 गठबंधन की सीटें यहाँ पे से जाएंगी और दिल्ली से उस चीज का तख्ता यहाँ पे बदल देगी। 2014 में गारंटी देते हैं किसानों की आमदन दोगुनी करेंगे, और ये प्लानिंग वो देते हैं, अब 2047 तक पहुंच गए। वर्तमान में लोगों के पेट में खाना नहीं, गरीब आदमी की आमदन का गुजारा नहीं, स्मार्ट मीटर दूसरे, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग देते हैं कि बजट में इसका असर 2047 को होगा। मैं ज्यादा भाषण ना करते हुए पायलट साहब जिनको समय में ध्यान में रखते हुए कि ये हमारी बातें, हमारे जज्बात को समझेंगे, और विकास साहब ये हमारी तर्जुमानी यहाँ पे करेंगे। और ये प्रेसिडेंट होने के नाते मैं समझता हूँ इन्होंने जो सक्रिय रोल यहाँ पे अदा किया है, कांग्रेस को इकट्ठा करना और कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे की ओर ले जाना, आज इस लीडरशिप का मैं समझता हूँ ये कमाल है कि हर इलाके के लोग में चाहे कितना भी बुलडोजर चलाए, कितने भी ज्यादा यहाँ पे गए, लेकिन कांग्रेस एक ताकत बन के यहाँ पे उभरी है। ये सेरा भी विकास साहब और उनकी टीम पे यहाँ पे जाता है कि उन्होंने अनथक मेहनत यहाँ पे की। तो मैं विकास नहीं था, यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, पैमाने पर, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो राजनीति अब हो रही है, विकास की राजनीति होनी चाहिए। लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर अब कब तक कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं, और रमन भल्ला जी वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में जनता की आपको लगता है बदलाव आया? लगता है कि यहाँ के लोग अपना हिस्सेदारी चाहते हैं, स्टेटहुड चाहते हैं, और चुनाव होने चाहिए थे, सरकार नहीं करा पाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। कश्मीर का युवा आज परेशान है। डेली वेजर्स की बात करें, आपने कहा कि कहीं ना कहीं जम्मू की जनता का जी, जब से देश आजाद हुआ है सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आज है दिल्ली नीचे करना लोगों, समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो, उनको 370 घटने के बाद ही उनको उनका राइट मिला है। जमीनें जो छीनी गई हैं लोग किसानों की, सबको कौन जवाब देगा? उनका जो अधिकार था, जो दशकों से खेती करते थे, जब से यहाँ पे गवर्नेंस का आपने रूल लगाए, सारी जमीन किसानों की ले ली है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से सचिन जी ऐसा मानता हूँ इंडिया अलायंस को बहुत भारी बहुमत के साथ रियासत की बात है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो भी रहे यार, ये कौन है बीच में सरदार जी खड़े हैं? मानता हूँ स्टेट को यूटी बनाया है, यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग आगे बढ़े, यहाँ टोनी जी पीछे हट जाओ। डेली वेजर की बात करें, होम गार्ड की बात करें, कांग्रेस पार्टी क्या लेकर के लोगों के लिए पहली नौकरी पक्की का जम्मू में वादा गिरा लो। पीछे का वादा किया है, MSP पे कानून बनाने की बात की है, 50% महिलाओं को आरक्षण हम देंगे, 30 लाख रोजगार देंगे। फिर से हम कभी ऐसे देखते हैं। अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी पाने का तो आपके लिए खुशखबरी है। कैरियर अड्डा जम्मू जो लगातार पिछले 8 सालों से फ्री कोचिंग दे रहा है JKSSB, SSC, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस के साथ साथ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। पिछले 8 सालों में कैरियर अड्डा जम्मू से कोचिंग ले चुके 3200 से ज्यादा बच्चों की नौकरियों में सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी तो मंडे से शुरू हो रहे फ्रेश बैच में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, रिहाड़ी चुंगी नियर गुरुद्वारा। मोबाइल नंबर 9906187157।
0191-258-3256। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।